ये ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। इसलिए जब भी हमारा जीवन में समय अनुकूल हो, उस समय मौका देख कर के चौका मार देना चाहिए। अच्छे समय का इंतज़ार में न बैठे रहें। जो आदमी समय पर कोई अच्छा समय आ जाता है और उसे अच्छा मौका मिल जाता है और वह उसका लाभ नहीं उठाता है, तो वह मनहूस हो जाता है, उसका भाग्य सो जाता है। ऐसा ही एक व्यक्ति था जो मनहूस था, उसका भाग्य सोया हुआ था इस कारण कि वह कभी भी अच्छा मौका मिलता था तो उसका लाभ नहीं उठाता था। जो अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो वे ज़िंदगी में पिछड़ जाते हैं, तो ऐसे वो भी जीवन में पिछड़ा हुआ था। तो वो एक साधु के पास में गया कि मैं को लोग मनहूस कहते हैं, मैं जहाँ पे भी काम में हाथ डालता हूँ मुझे असफलता मिलती है, तो मेरा कोई ऐसा आप उपाय करें जिससे मेरा जीवन सही हो। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है, पर मेरे गुरु इस पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ है, उस पर तपस्या कर रहे हैं। वो लोगों के सोए हुए भाग्य को जगा देते हैं, तो आप उनके पास में जाइए, वो आपका सोया भाग्य जगा देंगे। तो वो चल पड़ा। चलते चलते जंगल में पहुंचा तो एक शेर उसको रास्ते में मिला। वो शेर उसको खाने लगा। तब उसने कहा भैया मैं उस पहाड़ के उस पार अपना भाग्य जगाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे भाग्य के बारे में पूछने के लिए जा रहा हूँ। मैं जब वापस आऊँ तब पहले मेरे को खा लेना, पर मेरा को भाग्य मेरा जानने दे, जगाने दे, सोया हुआ है। तो शेर ने कहा तुम ऐसा करो कि मेरे को भी यहाँ पे जंगल में शिकार नहीं मिल रहा है, भूखे मरना पड़ता है, तो तुम मेरे भी भाग्य को पूछ के आना। तो उसने कहा ठीक है। वो आगे गया तो उसे एक गांव में किसान मिला, उसके यहाँ वो रात रहा। तो उस किसान ने कहा कि मेरे एकमात्र पुत्री है, वो 20 वर्ष की हो गई है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, और मेरे कोई पुत्र भी नहीं है, और मेरे खेती में कोई आमदनी भी नहीं हो रही है, तो मेरा भाग्य भी तुम पूछ करके आना। तो वो फिर आगे फिर गया तो एक राज्य में रात रहा। तो वहाँ राज्य की एक रानी राज करती थी। तो उस रानी को ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मेरा सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ। तो कि मेरा भाग्य भी जगाओ, मेरे भी राज्य में अराजकता फैली हुई है, सब तरफ उपद्रव होते हैं, लोग शांति से नहीं रहते हैं और लोगों को जीवन यापन करने की परेशानी पड़ रही है। तो उसने कहा ठीक है आपका भी भाग्य पूछ के आऊँगा। फिर वो वहाँ गुरु के पास में चला गया, वहाँ अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुम इतनी प्रयत्न करके यहाँ तक आ गए हो और मेरे शिष्य ने तुमको भेजा है, तो मैं तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जगा देता हूँ, जाओ। आज के बाद में तुम्हें वाचा सिद्ध प्राप्त हो गई है, तुम जो भी बोलोगे वो हो जाएगा, जो करोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जग गया है, अब तुम जाओ अपने स्थान पर पहुँचो। वापस में वो आया तो उस राज्य में रुका। उस रानी ने कहा मेरे भाग्य का पूछ के आए, तो ये हाँ पूछ के क्या, मेरे को तो खुद वाचा सिद्ध हो गई है, तुम्हारे राज्य में अराजकता फैली इसलिए हुई है कि तुम स्त्री होकर के यहाँ पे राज्य कर रही हो, जबकि राजा को राज्य करना चाहिए। तुम किसी योग्य व्यक्ति से विवाह कर लो और उसे राज्य सौंपो, तभी तुम्हारे राज्य में अराजकता बंद होगी। तो उससे रानी ने कहा कि मैं और कहाँ योग्य आदमी ढूंढने जाऊँ, मैं आपको ही वर के रूप में स्वीकार करती हूँ, आप यहाँ के राजा बन जाइए और मेरे से विवाह कर लीजिए। तो उसने कहा नहीं मेरा तो सोया हुआ भाग्य जग गया है, अब मैं यहाँ नहीं रुकूँगा और तुम कोई अन्य से विवाह कर लो और ये करो। तो उसने वहाँ के राज्य के सेनापति से विवाह कर लिया और वह व्यक्ति फिर आगे गया, उस किसान के घर पे पहुँचा। उसको कहा, किसान को ने पूछा कि भाई मेरा भाग्य पूछ के आए, तो कहा तुम्हारी लड़की ये कुंवारी है, 20 वर्ष की हो गई, शादी नहीं हो रही है, जब तक इसकी शादी नहीं होगी तो इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढो और वह तुम्हारा जमाई बन जाएगा, तुम्हारा लड़का नहीं है, तो तुम्हारी खेती भी करेगा, तो उससे भी तुम्हें खेती में अन्न की उपज अच्छी प्राप्त होगी और लड़की का विवाह भी हो जाएगा। तब उस किसान ने कहा मैं और दूसरा आदमी कहाँ ढूंढने जाऊँ, आप ही मेरी लड़की से शादी कर लो और मेरे यहाँ घर जमाई बन के रह जाओ, इस खेत के मालिक बन जाओ। तो उसने कहा नहीं मेरा तो सोया हुआ भाग्य जग गया है, मैं अब यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं तो और आगे जा रहा हूँ। फिर वो गया, उसको फिर वो शेर मिला। तो शेर ने कहा भाई मेरा भाग्य पूछ के आए। तो क्या हाँ, तो कहाँ कहाँ गए थे तुम? तो उसका मेरा भाग्य जगा के आ गया हूँ, मेरे को रानी ने ऑफर किया था कि राजा बन जाओ और मेरे पति बन जाओ और राज्य के मालिक बन जाओ, पर मैंने उनको ठुकरा दिया प्रस्ताव को।
दूसरी बार फिर मैं गया तो मेरे को किसान मिला, उसने अपनी पुत्री से मेरा विवाह करना चाहा और मुझे अपने जमाई बनाना चाहा और अपने यहाँ का मालिक बनाना चाहा। तभी मैंने उसे इनकार कर दिया। तो शेर ने कहा कि मूर्ख, जब दो दो बार तेरे को इतने अच्छे अवसर मिले और तेने मौका देखा और चौका नहीं लगाया और अपना भाग्य का फ़ायदा नहीं उठाया, तो तेरे जैसा और भाग्यहीन कौन हो सकता है। इसलिए अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कह करके वो शेर उसको खा गया। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति जब उसे अच्छे समय मिले तो उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसका वही हाल होगा जो उस मनुष्य व्यक्ति का होता है। क्योंकि उसने दो बार, एक बार तो राजा बनना था, एक बार घर जमाई बनने का मौका मिला था, पर उनने उनको ठुकरा दिया। तो मनुष्य को जीवन में जब कभी अच्छा समय हो और अच्छा मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठा करके अपना जीवन सफल बना लेना चाहिए और अच्छे दिनों के इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अच्छे दिनों की झांसा दे करके और बहुत से लोगों ने बहुतों को मूर्ख बनाया है और आज भी लोग अच्छे दिनों के इंतज़ार में हैं। इसलिए अच्छे दिनों के इंतज़ार में न रहें, जो दिन अच्छे आ जाए उसी का जीवन में फ़ायदा उठाएं।